हेलो नमस्कार दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज से जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए 2023 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, अध्याय 2 से एक अध्याय तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। मैथमेटिक्स का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। महासंग्राम स्टार्ट होगा। देखिए अध्याय 2 से स्टार्ट करते हैं 2.1 से। देखिए 2.1 एनसीईआरटी बुक का इसमें क्या प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से, देखिएगा। पूछा जाता है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें आप लोगों को शून्यकों की संख्या निकालने के लिए बोला जाता है। ये देखिए आप फिगर देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसमें पूछा जा रहा है, जैसे ये फिगर है, ये फिगर है, और भी नीचे कई सारे फिगर हैं। ये देखिएगा आप लोग को दिख पा रहा है, ये फिगर है आपके सामने में। तो इसमें पूछा जा रहा है कि शून्यकों की px, तो x अक्ष पे रेखाएं, ये जो रेखाएं गई है ना ऐसे ऐसे, तो ये x पे कितनी बार टच की गई है, तो ये कितनी बार टच हुई है, 1 2 3। तो यहाँ पे px की संख्या कितनी निकल जाएगी, 3 निकल जाएगी। तो यहाँ पे px की संख्या कितना निकल कर आ जाएगा बच्चों, 3 निकल कर आ जाएगा। तो नंबर पहला का जो है, नंबर पहला का तीसरा नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो px शून्यकों का संख्या कितना निकल कर आ जाएगा, 3 निकल कर आ जाएगा। ये अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो होप आप 2.1 कंप्लीट हो गया आप लोगों का। ये था कितना, एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक तो पूछे जाते हैं। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी तरह प्रकार से आप लोग सारे सवाल को बना लीजिएगा। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। 2.2 में क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा। सवाल हम आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये रहा सवाल आपके बीच में। ये सवाल आप लोगों को दिया गया है 2.2। लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण आपको दिया गया है इसका शून्यक ज्ञात करना है और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। देखिएगा अब शून्यक कैसे निकालते हैं हम। सबसे सवाल नंबर 1 लेते हैं। 1 नंबर जैसे आपको बना करके समझाएंगे सेम उसी प्रकार से ये भी बनेंगे, ये भी बनेंगे, ये सारे सवाल सेम बनेंगे। तो आइए एक समझते हैं। पहले पहला नंबर सवाल देखिएगा। नंबर पहला सवाल, पहला नंबर सवाल 1 नंबर का पहला नंबर सवाल देखिएगा। बुक आप लोग सामने में रखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अब माइनस का 8 है। अब इसका शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बीच वाले पोर्शन को तोड़ा जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। अब इस प्रकार से डिवाइड कीजिए ताकि इसको जोड़ने या घटाने के बाद सेम यही आ जाना चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला और ये वाला के गुणनफल के बराबर हो जाना चाहिए। अब देखिए पहले क्या कीजिए, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम आपको आसान सा तरीका बताते हैं। देखिएगा इधर रफ वर्क करते हैं। सबसे पहले ये वाला और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो -8 गुना एक्स, तो -8x स्क्वायर निकल कर आ गया गुना करने के बाद। अब यहाँ से 8 का आप फैक्टर को तोड़िए, 2 से तोड़िएगा तो 4 बार में टूटेगा, 2 चौक 8। ठीक है, क्या आप हमको बताइए कि 2 और 4 को ऐसा क्या चीज करने पर, अर्थात जोड़ने या घटाने पर, 2 ही काम करना है, या तो जोड़ना है या तो घटाना है। इसको जोड़ने या घटाने के बाद -2 लाना है हमको, ये बीच वाला लाना है। अब बताइए इसको यदि हम क्या करें, घटा दें, माइनस बीच में डाल दें, तो क्या -2 में -4 घटाएंगे तो -2 नहीं निकल कर आ जाएगा, तो बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। और यहाँ भी इसके साथ में भी एक एक्स डाल दीजिए, एक एक्स यहाँ भी डाल दीजिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 8x स्क्वायर भी आ जाएगा। मतलब जो चीज़ हमको गुना करके चाहिए वो भी आ गया, और जोड़ने या घटाने के बाद, अर्थात घटाने के बाद यहाँ आ रहा है तो घटाने के बाद भी निकल कर आ गया 2 - 2x। तो अब यही तो पोर्शन हम यहाँ इसको तोड़ करके बीच में लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे लिख देंगे
प्लस का 2x ले लीजिए, ये आगे में कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है, और माइनस का 4x ले लीजिए, और माइनस का 8 है समीकरण का ले लिए। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, कॉमन निकालेंगे, यहां से लेकर के यहां तक के बीच और यहां से यहां तक के बीच कॉमन निकालिए आप। तो यहां इसके बीच में कॉमन क्या आएगा, तो गुरुजी x आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक तो x कॉमन बाहर आ गया तो एक x बच गया। अब प्लस का यहाँ से x बाहर हो गया तो बचा क्या रह गया 2, तो 2 हो गया। अब यहाँ से माइनस दोनों तरफ दिखाई दे रहा है तो माइनस को भी कॉमन बाहर निकाल लीजिए। 4 मतलब चरका पहाड़ा में 4 भी है और चरका पहाड़ा में 8 भी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 4 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से x नहीं निकलेगा, क्यों x नहीं निकलेगा कॉमन, क्योंकि x यहाँ उपस्थित नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, 4 बाहर आ गया तो बचा रह गया x, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसके पीछे प्लस हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को गुना करेगा तो प्लस हो जाएगा। चरका पहाड़ा में 8 के बार में आता है, 2 बार में तो 2 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, x माइनस का 4 एक बार लिख देंगे, इसको इसके साथ लिख दिए, और ये दोनों कॉमन है, ये वाला और ये वाला दोनों कॉमन है, तो दोनों में से कोई एक उठा के लिख दीजिए x प्लस 2। तो ये आपका पूरा का पूरा फैक्टर निकल कर आ गया, ये पूरा कंप्लीट फैक्टर निकल कर आ गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि शून्यकों, इसका जो है शून्यकों का और गुणांकों का जांच करने बोला जा रहा है। क्या करने बोला जा रहा है, जांच करने बोल रहा है। तो जांच कैसे करते हैं वो देखिए, बोला जा रहा है शून्यकों का योग लीजिए, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। देखिएगा शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, आप शून्यकों का योग निकाल लीजिए। तो शून्यक में हमारे पास क्या क्या निकला हुआ है, इसको आप शून्यक कंप्लीट ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2 निकला है ना, x माइनस 4, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना निकल गया 4, और एक और निकालिएगा यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 2। अब ये 2 शून्यक निकल गया, एक शून्यक ये निकला, एक शून्यक ये निकला। अब जब 2 शून्यक निकल गया तो शून्यकों का योग हमको बोल रहा है, तो दोनों का योग निकालेंगे, मतलब 4 अब प्लस माइनस का 2, तो इसको हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस का 2 इक्वल टू ये निकल कर आ गया 2। ये क्या निकला हमारा, शून्यकों का योग निकला। क्या निकल कर आया है, शून्यकों का योग निकला है। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। देखिएगा शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल हम कैसे निकालेंगे, हम नीचे में निकालते हैं। देखिएगा शून्यकों का गुणनफल, तो ये कैसे निकालेंगे, देखिएगा शून्यक क्या क्या दिया हुआ है 4 गुना और माइनस का 2, तो कितना निकल कर आ गया, माइनस का 8 निकल कर आ गया, ये निकल कर आया ना। अब आपको हम बताते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c/a। क्या होता है, c/a। अब देखिए यहाँ जो समीकरण था अपने पास, इसमें c का मान कितना है, c का मान गुरुजी है माइनस का 8, तो यहाँ हो गया माइनस का 8। अब बट्टे a का मान कितना है, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया 1। तो देखिए यहाँ से क्या निकल गया, माइनस का 8 निकला शून्यकों का गुणनफल, मतलब शून्यक जो निकला था उसका गुणा किए तो माइनस 8 निकला, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी माइनस 8 ही आ रहा है। तो दोनों प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रूफ हो गया ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताना था, ये चीज़ें यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। और सेम प्रोसेस इसमें भी यही होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ 2 निकला ना, और शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है माइनस b/a। अब देखिए माइनस b, तो माइनस तो फॉर्मूला का है और b का वैल्यू कितना है, तो इसके पीछे में देखिए यहाँ x का गुणांक माइनस का 2 है, तो -2 हो गया, तो -2 ले लिए। अब बटे a का मान कितना है, a का गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 निकल कर आ गया। अब बराबर यहाँ भी निकला है 2, तो ये भी वेरीफाई हो चुका है ना। तो ये दोनों का दोनों सही है,
तो आपको ये कंप्लीट प्रोसेस इस प्रकार से बना लेना है। होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो अब सारा आप लोग बना लीजिएगा। और हम एक दो सवाल इसमें बता देते हैं आप लोगों को। इसी का हम बता देते हैं नंबर 5वां सवाल, एक का ही 5वां सवाल हम बना देते हैं। टी स्क्वायर माइनस का 15 है, टी स्क्वायर माइनस का 15 है। इसका शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका निकालने के लिए टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर कर दीजिए आप। टी का स्क्वायर भी ले लीजिए और √15 का भी स्क्वायर ले लीजिए। इसको हम बदल इसलिए दिए ताकि ये मेरा एक फॉर्मूला पे सेट हो गया। कौन सा फॉर्मूला? एक फॉर्मूला इधर हम लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। ये एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला पे हम इसको सेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? टी प्लस √15, एक ये हो गया और एक हो गया टी माइनस का √15। तो यहाँ से इस प्रकार से फिर निकल कर आ गया। यहाँ देखिएगा ऊपर में भी जब इसको हम सॉल्व किए थे तो इसी तरह से 2 निकल कर आया था और हम अलग अलग शून्यक निकाल लिए। सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ करना है कि यहाँ पे जब 2 निकल गया तो एक टी बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर 0 करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस का √15 निकल कर आ जाएगा और इस वाले कंडीशन में टी का मान निकल कर आ जाएगा √15। तो 2 निकल कर आ जाएगा और बाकी बात आप जो है ये दोनों फॉर्मूला लगा करके इसको भी सत्यापित कर दीजिएगा। तो ये 5 नंबर था। बाकी मेरे ख्याल से सारा का सारा बन जाएगा आप लोगों से। आप लोग ट्राई कीजिएगा, सारा का सारा बन जाएगा और यहाँ से एक सवाल आप लोगों को पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया 1 का सारा सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ एनसीईआरटी में। देखिएगा यहाँ पे देखिए आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोगों ने देखा कौन सा? सवाल नंबर 1 को देख, इस 2.2 का सवाल नंबर 1 देखे। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब 2 में क्या लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब आपको अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई है। तो ये एक शून्यकों का योग दिया हुआ है, एक गुणनफल दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है? तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आइए 2 नंबर समझते हैं आसान तरीके से। देखिएगा सबसे पहले 2 नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिएगा 1 मिनट हम इसको जो है थोड़ा सा ई कर लेते हैं। हाँ देखिएगा नंबर 2 का नंबर पहला सवाल है दिया हुआ 1/4 कॉमा माइनस का 1, ये दे रखा है आपके सामने में, ये दे रखा है। अब ये क्या है? तो ये है शून्यकों का योग और ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो आप लोगों को इसको बनाने का एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। बस कहानी इसका खत्म। देखिएगा जब यहाँ पे अब मान पुट कीजिए, x² है x² लिख दिए, माइनस है माइनस डाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है पता है? शून्यकों का योग, 2 शून्यक निकला और इसका ये बीटा है। तो शून्यकों का योग हमारे पास कितना दे रखा है? 1/4 दे रखा है। तो ये इसके जगह पे डाल दीजिए 1/4 और x गुना में है तो x। अब प्लस है प्लस डाल दीजिए, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा ये गुना वाला गुणनफल कितना दे रखा है? -1। तो ये हो जाएगा -1 = 0। अब देखिएगा इसको सॉल्व कर लीजिए, x² माइनस x/4 ये गुना हो गया, अब प्लस माइनस -1। अब इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। देखिएगा आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए। अब इसका क्या कीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम जैसे ही निकालेंगे एलसीएम आ जाएगा 4। तो 4x² माइनस का x और माइनस का 4 = 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे होगा ना, ये 4 0 में गुना हो जाएगा। तो फाइनल में क्या निकल कर आ जाएगा पता है? ये निकल कर आ जाएगा अपने पास 4x² माइनस का x माइनस का 4 = 0। ये आपका निकल कर आ गया द्विघात
बहुपद। तो होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारे के सारे सवाल बनाने हैं। सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। अगर कोई सवाल नहीं बनते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला जो अपना सवाल है वो क्या है, देखिएगा अगला हमारे पास जो सवाल आ जाता है वो आ जाता है 2.3। अब जो है एक्सरसाइज हम लोग आ चुके हैं 2.3 की ओर। 2.3 की ओर। अब ये 2.3 में क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। 2.3 में आपको डिवाइड दिया हुआ है। हम आप लोगों को थोड़ा सा सवाल पहले दिखा लेना चाहेंगे। देखिए ये है आपके पास सवाल दिया हुआ है। 2.1 और 2.2 कंप्लीट हो चुका। अब 2.3 में देखिएगा लिखा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो है आप लोगों को भाग बनाना है इस प्रकार से भाग। तो आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं और 1 नंबर जिस प्रकार से हम आपको समझाएंगे उसी प्रकार से दूसरा और तीसरा आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। तो जी एक्स से जो है भाग देना है पी एक्स में। तो आइए सवाल को नोट करते हैं और देखिए आप लोग समझते जाइएगा। सवाल नंबर पहला, 1 नंबर का पहला नंबर सवाल देखिएगा। सवाल लिखा हुआ है जी एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और हमें पी एक्स इक्वल टू भी दी गई है। वो कितना दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर अब प्लस का 5x अब माइनस का 3 ये दिया हुआ है। अब देखिए जी एक्स से हमको भाग देना है पी एक्स में। तो हम डायरेक्ट जी एक्स को लिखते हैं माइनस का 2 और यहाँ देखिए क्यूब है माइनस का 3x स्क्वायर है प्लस का 5x है माइनस का 3 है। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। आइए अच्छे से समझते हैं शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। सबसे पहला इधर हम साइड में रफ वर्क भी करते जाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं होगा। देखिएगा सबसे पहले यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे इसका शुरू में दिया हुआ है एक्स क्यूब दे रखा है। अब आपको कमी कितनी की दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब यहाँ 2 है यहाँ 3 है और गुना में पावर ऐड होता है। तो और कितना एक्स की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं एक एक्स और अगर इसमें शामिल हो जाएगा तो ये क्यूब हो जाएगा। मीन्स एक एक्स चाहिए तो एक एक्स लीजिए और इससे गुना कर दीजिए। आपको बताए कि गुना में पावर क्या हो जाता है जुट जाता है। तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स तो हो गया ये एक्स क्यूब हो गया। अब इधर भी तो -2 है। अब इसको इसके साथ गुना करके यहाँ लिखे तो -2 को भी x के साथ गुना कीजिए अर्थात -2 को भी गुना कीजिए x के साथ। तो ये क्या निकल जाएगा माइनस का 2x निकल गया। अब इसका राशि देखिए कहाँ है सिर्फ x वाला पावर में कुछ नहीं तो एक वाला पावर यहाँ पे है 5x के पास। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए माइनस का 2x इसके नीचे। अब एक लाइन मार दीजिए ड्रॉ कर दीजिए चिन्ह बदल दीजिए माइनस और ये माइनस का हो गया प्लस। ऊपर में माइनस है तो नीचे हो गया चिन्ह प्लस और इसके पीछे ऊपर में प्लस छुपा हुआ था तो चिन्ह बदल के माइनस। अब ये हो गया अपने पास कैंसल। ये हो गया अपने पास कैंसल मतलब कट गया। ये बचा हुआ क्या ये बचा हुआ रह गया तो इसको उतार लीजिए -3x स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस ऊपर में नीचे वाला आप सिंबल देखना है। बच्चे गलती क्या करते हैं ये माइनस को देख करके सॉल्व कर लेते हैं जो कि उसका गलत हो जाता है। आपको ये प्लस देखना है तो प्लस 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 होता है 5 और 2 7 तो प्लस का 7x हो गया अब माइनस का 3। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं फिर से वही काम करना है हमें। अब फिर से वही काम करना है। यहाँ है एक्स स्क्वायर यहाँ है अपने पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पे शुरू में क्या है -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर। तो -3 है तो -3 तो रहेगा ही श्योर है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है मतलब सिर्फ और सिर्फ -3 से गुना कर देंगे इसको तो ये वाला पूरा हो जाएगा ना। आप अनुमान लगाइए कि एक्स स्क्वायर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है -3 नहीं मिल रहा है तो -3 से गुना कर दीजिए
तो माइनस का 3 से इसको हम क्या कर दिए, गुना कर दिए -3 से। तो -3 गुना इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा -3x² हो गया ना। अब इसको पुनः गुना करना है -2 के साथ, मतलब -3 गुना -2, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, प्लस का 6 निकल कर आ गया। और कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, प्लस का 6 यहाँ लिखेंगे। लाइन ड्रॉ कीजिए, माइनस चिन्ह है तो चिन्ह बदल के हो गया प्लस, ये हो गया कैंसिल, इसका चिन्ह बदल के माइनस, इसको नीचे उतार दीजिए, प्लस का 7 है तो प्लस का 7x यहाँ पे हो गया, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो गया अपने पास, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 में 3 चला गया तो ये कितना हो गया आपका, ये चला गया, आप देख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये कितना निकल कर आ गया, माइनस और माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 3 9, तो बड़ा चिन्ह किसके पीछे है, माइनस का है, तो माइनस रह जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब ये निकल कर आ गया, ये अपने पास शेष निकल कर आ गया, क्यों, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पावर अपने पास जिससे भाग दे रहे थे 2 था, तो यहाँ जो पावर 2 था तो 2 बड़ा पावर है, यहाँ छोटा आ गया, तो अब ये भाग नहीं लगेगा, तो ये अपने पास कंप्लीट बनकर आ गया। तो अपने पास शेषफल कितना निकल गया, ये निकल कर आ गया, और जो भागफल निकल कर ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये भाग का पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। अब जो बचा हुआ रह गया इसका दूसरा नंबर एंड तीसरा नंबर, ये आप लोगों को होमवर्क के तौर पर मेरे तरफ से मिला, आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ये था पहला नंबर सवाल, पहला का पहला, दूसरा तीसरा हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग नंबर 2 का पहले सवाल की तरफ, देखिएगा, आइए यहां देखिए। अब पहले नंबर दूसरा का, इसमें भी सेम वही काम बोला है कि ये वाला जो दिया हुआ है t² - 3, और यहाँ पे जो ये बड़ा वाला दे रखा है, इसमें भी सेम आपको यही चीज बोला गया है कि भाग देना है, इसमें भी आप लोगों को भाग देना है, और इसमें शेषफल पूछा जा रहा है ओनली आपसे। तो दूसरा का पहला, दूसरा एंड तीसरा, ये सारा का सारा सेम इसी प्रकार से भाग है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, होप सुन के बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो हम आप लोगों के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ सवाल हैं, और देखिए इसका जो सारे के सारे भाग हैं इसमें, और भाग आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है कि एक सवाल आपसे पूछा ही जाता है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है 5 मार्क्स जो है कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। अब इसमें 2.4 में ऐच्छिक आ जाता है, 2.5 तो इसमें है नहीं, ठीक है। उसके बाद अध्याय 3 जो है हम लोग कंप्लीट अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो है अध्याय 3 जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू ऑल।